नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी में नई शिक्षक भर्ती 2024 की। ठीक है, क्योंकि 2018 में एक शिक्षक भर्ती आई थी 68,500 पदों पर। उसी के बारे में हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि उस भर्ती में जो पद बच गए थे उन पदों पर जल्दी से जल्दी भर्ती कराई जाए, उन पदों को भरा जाए। क्योंकि जो 68,500 में पद बचे थे उन्हें बाद में 69,000 की जो भर्ती हुई थी उसमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो पद बचे हैं उन पर जल्दी से जल्दी भर्ती कराकर उनको फिल किया जाए। ठीक, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन उस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। उसमें बीएड वाले एलिजिबल थे, क्या अब भी एलिजिबल है नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि पुराने मानदंडों के आधार पर परीक्षा ली जाएगी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि उसमें बीएड वाले एलिजिबल थे, क्या अब भी एलिजिबल है या नहीं है, और अदर स्टेट वाले फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते। इसके साथ ही साथ जो अपियरिंग है या बीटीसी डीएलएड जो अपियरिंग में है वे फॉर्म को भर सकते हैं नहीं भर सकते। ठीक है, सारे डाउट हम आपके इस वीडियो में दूर करेंगे। साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और इंटरव्यू होगा नहीं होगा, ऐसे बहुत से डाउट है जो हम इस वीडियो में आपके दूर करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं यूपी में नई शिक्षक भर्ती 2024 की कि आएगी नहीं आएगी, कन्फर्म आपको बता देते हैं। तो 2018 में भर्ती आई थी, उसमें कुल पद कितने थे, 68,500 कुल पद थे। इतने पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ था और उनमें जब रिजल्ट आया था तो रिक्त पद आपके 27,713 रह गए थे। ध्यान देना यहाँ पर। ठीक है, यानी कि जो रिजल्ट जारी किया गया था उसमें से खाली पद बच गए थे, पूरी सीटें भरी नहीं गई थी, तो खाली पद बचे थे उसमें 27,713। तो हाई कोर्ट ने बोला है साफ साफ कि 2 महीने के अंदर अंदर आपको ये जो खाली सीटें हैं ये भर लेनी है। ठीक है, राज्य सरकार को आदेश दिया है कि जल्दी से जल्दी इन पदों पर भर्ती निकाली जाए और इन सीटों को भरा जाए। ठीक, आगे कब तक ये भरे जा सकती है, तो उन्हें साफ साफ कहा कि 2 महीने के अंदर अंदर आपको इन पदों पर भर्ती करनी है और ये सीटें भर देनी है। ठीक, अब बात आती है कि वास्तव में क्या 2 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, सारा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, अगर सरकार चाहती है, थोड़ी परमिशन लेना चाहते हैं कोर्ट से कि हमें थोड़े और दिन चाहिए, तो मैक्सिमम 45 दिन की परमिशन ले सकती है। तो आप मैक्सिमम टाइम में मान के चलिए कि आपके पास 2 महीने 45 दिन का टाइम हो सकता है। ठीक है, लगभग 3 महीने मान लो। लेकिन आप जो कोर्ट ने बोला है ना कि 2 महीने के अंदर क्लियर करना है, तो 2 महीने के अंदर भर्ती क्लियर हो जाएगी 100%। ठीक है, लेकिन अगर राज्य सरकार थोड़ा टाइम मांगते है ना, 45 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है बस। तो ये मान के चलो आपको 2 महीने 45 दिन यानी 3-3.5 महीने आपको मिल जाएंगे तैयारी के लिए। ठीक है, अब बात करें हम कि इस भर्ती में कौन कौन शामिल होगा। क्या सिर्फ बीटीसी वाले फॉर्म भर सकते हैं या बीएड वाले भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, ये सारे डाउट आपको बताएंगे। तो कौन कौन फॉर्म को भर सकता है ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिनका 68,500 में सिलेक्शन नहीं हुआ था, यानी जैसे 27,713 पद खाली रह गए थे, उसमें बहुत से स्टूडेंट ने जिन्हें परीक्षा दी थी उनका कट ऑफ में नाम नहीं आया था। ठीक है, तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था और उनको एज में भी छूट मिलेगी और इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ ध्यान से देना, भले वो लोग अवर एज हो गए हो। ठीक है, जो 68,500 भर्ती में शामिल हुए थे उन्हें सिलेक्शन नहीं हुआ था, वे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं 27,713 पद वाली को। ठीक है, और भले अवर एज हो गए उनको एज में छूट मिलेगी। जो पुराने मानदंड थे यानी पुराना क्राइटेरिया था एलिजिबिलिटी, उसी के आधार पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे अभी कोई क्राइटेरिया चेंज कर दिया उन्होंने भर्ती के लिए, ठीक है, तो उन्हें वही चाहिए, नहीं, पुराने वाले के आधार पर ही जो 68,500 में थे सिलेक्टेड नहीं हुए थे वे लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको एज में विशेष छूट दी जाएगी, यानी पुराने जो कैंडिडेट थे फॉर्म को फिल कर सकते हैं भले आप अवरेज हो गए हो। इसके साथ ही साथ पुराने मानदंडों पर ही आपके फॉर्म भरे जाएंगे, उसी पर आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या नए जो बीटीसी डीएलएड वाले उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। जी हम आपको बता देते हैं कि न्यू सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और कौन कौन से कैंडिडेट है वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ शिक्षा मित्र का 25% वेटेज रहेगा। ये उस समय 25% वेटेज था और अभी 25% वेटेज दिया है हाई कोर्ट ने, जो नोटिस जारी किया, आदेश जारी किया है। तो आपको बता दें मेन बात तो ये है इसकी, एक तो 68,500 में जो सिलेक्शन नहीं हुआ था भले एवरेज हो गए हो वे भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा, शिक्षक मित्रों का 25% वेटेज है और जो न्यू कैंडिडेट है सभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात आती है कि योग्यता की, कि न्यू कैंडिडेट फॉर्म भर तो सकते हैं लेकिन क्या क्या योग्यता उसके पास होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, आपके पास ये तो डीएलएड हो या बीटीसी हो या जेबीटी हो। जैसे आपको पता है कि यूपी में डीएलएड और बीटीसी होता है, हरियाणा में जेबीटी होता है। तो आपने तो डीएलएड किया हो या बीटीसी किया हो या जेबीटी किया हो, तीनों में से कोई एक कोर्स किया हो। इसके साथ ही साथ आपके पास यूपी टैट या सी टैट का पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए। ध्यान देना, यूपी टैट फर्स्ट हो या सी टैट फर्स्ट हो, क्योंकि सी टैट भी यूपी में चलता है, अदर स्टेट वालों को भी अलाउ करते हैं। अब यूपी टैट और सी टैट में फर्स्ट पेपर आपके पास होना चाहिए और कितने मार्क्स से वो आपको बता देते हैं। अगर आप यूपी के जनरल हो तो आपको 90 मार्क्स चाहिए फॉर्म को फिल करने के लिए, चाहे आपका यूपी टैट और सी टैट दोनों से कोई भी एक पेपर हो।
इसके साथ ही यूपी के एससी, ओबीसी, एसटी हो तो आपको 82 मार्क्स चाहिए, यानी 82 मार्क्स चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए। इसके साथ ही साथ जो यूपी से बाहर के अदर स्टेट के हैं, तो ध्यान देना अदर स्टेट के हमेशा जनरल में ही काउंट होते हैं। तो आप लोगों को भी अगर आपने यूपी टेट दिया हो या सी टेट दे रखा हो तो आपके 90 मार्क्स है, चाहे भले आप एससी, ओबीसी हो, कुछ भी हो अदर स्टेट से, तो आप यूपी में जनरल माने जाओगे। तो ध्यान देना अदर स्टेट वाले 90 मार्क्स हैं तो ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। किसके अंदर 90 मार्क्स आपके? यूपी टेट किया हो आपने या सी टेट किया हो, ठीक है। भले आप ओबीसी हो अदर स्टेट के, लेकिन यहाँ आकर आप क्या हो, जनरल बन जाओगे यूपी में। तो यहाँ हमने आपको योग्यता बता दी है। और बात करते हैं बीएड वालों की, कि बीएड था जो 2018 की भर्ती में उस समय शामिल था, लेकिन अब आपको बता दें बीएड को बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है बीएड वालों के लिए भाई, कि भले पुराने मानदंडों के आधार परीक्षा ले रहे हो ये, लेकिन ये मानदंड सिर्फ उन्हीं के लिए है जो 68,500 की भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ था। बाकी तो योग्यता है वो यही, आपके पास डीएलएड, बीटीसी या जेबीटी होनी चाहिए। यूपी टेट या सी टेट आपका फर्स्ट पेपर पास हो, वो 90 मार्क्स जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 82 मार्क्स, अदर स्टेट के लिए 90 मार्क्स, ठीक है। बाकी बीएड वाले उस समय शामिल जरूर थे, लेकिन अब इसको शामिल नहीं किया गया है, ठीक। हमने आपको बता दिया कि कितने पदों पर भर्ती आएगी, कब तक परीक्षा हो सकती है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, कि किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या क्या चीज़ें इसमें होगी, इंटरव्यू होगा नहीं होगा। तो बात करते हैं पहले सिलेक्शन प्रोसेस की हम। तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। रिटन एग्जाम के आपके जितने मार्क्स आएंगे उसके कल 60% ऐड किए जाएंगे। मान लो 150 नंबर का आपका पेपर हुआ, आपके 100 मार्क्स आ गए, तो उसके C4C 60% आपके ऐड होंगे, यानी C4C 60 मार्क्स लिए जाएंगे जो आपका पेपर होगा। उसके बाद अकेडमिक क्या होता है, आपके 10th में कितने मार्क्स थे, 12th में कितने थे, ग्रेजुएशन में कितने थे, आपके जेबीटी में कितने थे, बीटीसी में कितने थे, इन सब को जोड़ के उसका आपका 40% मार्क्स को ऐड किया जाएगा, ठीक है। और फिर क्या फाइनल आपकी मेरिट बनेगी 100% से इन दोनों को जोड़कर, तब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, तब आपको वहाँ से पता लगेगा कितने पर आपकी मेरिट लगेगी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम लगभग 67 या 69 के करीब मेरिट गई थी जनरल की, तो इस बार इतनी कम नहीं जाएगी भाई, 75 के करीब तो कम से कम जाएगी ही, इससे नीचे तो बहुत ही कम चांस है मेरिट रहने की जनरल वालों के। अब बात करते हैं इसकी, क्या अपरिंग वालों को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा भर्ती में? तो भाई बिल्कुल साफ मनाही है कि अपरिंग वाले को इसमें मौका नहीं मिलेगा। आपने ऐसे हो गए बहुत से लोग जो बीटीसी कर रहे हो, फाइनल एग्जाम हो, ठीक है, अपीयरिंग में होवे तो पूछेंगे कि हम फॉर्म भर सकते हैं, आप नहीं भर सकते। हाँ, जब नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन की लास्ट डेट तक, मान लो आपका अभी क्या चल रहा, सितंबर में फॉर्म आ गए, अक्टूबर में फॉर्म आ गए लास्ट में जाके आपके, ठीक है, तो अक्टूबर तक आपका बीटीसी क्लियर हो जाना चाहिए, साथ ही साथ सीटेट या यूपी टेट पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए। ये दोनों एलिजिबिलिटी आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी एक में अगर आप नहीं किया आपने तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। अपीलिंग वाले बिल्कुल फिल नहीं करेंगे, आपको फाइनल रिजल्ट उनको चाहिए लास्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन, जब तक फॉर्म को अप्लाई करते हैं उसकी लास्ट डेट तक, ठीक है। तो जो मोटे मोटे डाउट्स हैं मैं आपके सबको दूर कर दिया कि कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, यूपी टेट या सी टेट में आपको कितने मार्क्स चाहिए, मेरिट कैसे बनेगी, कब तक आपके फॉर्म भरे जा सकते हैं। 2 महीने के अंदर बोला था इन्होंने, हमने बता दिया मैक्सिमम 45 दिन भी सरकार मांग सकती है कोर्ट से, ठीक है। तो जितने डाउट थे हमने कोशिश किया आपको सब बताने की, बाकी जो कुछ बच गया हम और नई वीडियो बना देंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।